हेलो नमस्ते। आज हम वोकैब पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैंने नाम दिया है वोकैबुलरी सीरीज। इसका ये फर्स्ट लेसन है। अगर आपको ये पसंद आता है, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इस तरह से और भी लेसन्स बनाएंगे। पर ये वोकैब ऑर्डिनरी वे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ने जा रहे हैं कि पहले एक वर्ड उठाएंगे, फिर उसके नीचे उसके सारे सिनोनिम्स। अब कैसे पढ़ना है आइए पहले देखते हैं। तो लिखा हुआ है वोकैब सीरीज लेसन फर्स्ट, द स्टडी ऑफ वर्ड्स इन डिटेल विथ माइन्यूट और सटल डिफरेंस। कैसे आइए देखते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं अबैंडन लिखा हुआ है। अबैंडन त्यागना या छोड़ना। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची, जैसे एब्डिकेट, एब्निगेट, डिजर्ट, डिस्कार्ड, डिच, फॉरगो। जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सब का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस क्या है, सटल डिफरेंस क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं विथ माइनर और सटल डिफरेंस। हम ये डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। कभी कभी एग्जाम्स में कैसे आ जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ आ गया द मिनिस्टर एब्डिकेटेड हिज पोस्ट। अब वो कह रहा है एब्डिकेटेड वर्ड जो बोल्ड किया हुआ है इसका सिनोनिम या सेम क्या होगा। एब्निगेट, डिजर्ट, क्विट, फोरसेक, इन सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। लेकिन एब्डिकेट का आंसर कौन सा बनेगा, यही आप पढ़ने जा रहे हैं, माइनर या माइन्यूट डिफरेंस। तो आइए शुरू कर देते हैं। लेट्स बिगिन। अबैंडन, ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, त्यागना या छोड़ना। अब कैसा त्यागना या छोड़ना? विशेष रूप से जब हमें नहीं छोड़ना चाहिए, यानी आप मोरली रिस्पॉन्सिबल हो किसी व्यक्ति या वस्तु को नहीं छोड़ने के और आप उसे छोड़ देते हैं। स्पेशली यू शुड नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ताकि ये समझ में आए कि कैसा छोड़ना या त्यागना। अब देखिए, ही अबैंडन्ड हिज पेरेंट्स एंड सेटल डाउन इन द यूएसए। उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और यूएसए में सेटल हो गया। वाई डिड यू अबैंडन योर स्टडीज? आपने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? यानी आप मोरली रिस्पॉन्सिबल थे कि आपको ये करना नहीं चाहिए था और आपने इसको कर दिया। अबैंडन, पेरेंट्स को छोड़ना, पढ़ाई को छोड़ना या किसी और बात या वस्तु को छोड़ना। अब एक तो ये होता है कि जब आपको नहीं छोड़ना चाहिए और छोड़ देते हैं तो अबैंडन यूज होता है। You can also abandon an idea, a piece of work or a place because of discouragement, weariness or distaste। यानी हतोत्साहित, थकावट या अरुचि के कारण भी आप जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को छोड़ देते हैं तो भी अबैंडन का यूज किया जा सकता है। देखिए, द रेस्क्यू वर्क हैड टू बी अबैंडन्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। हैवी रेन या भारी बारिश के कारण राहत का कार्य त्यागना पड़ा या छोड़ना पड़ा, यानी आप डिस्करेज्ड हो गए थे, अब ये पॉसिबल नहीं था उस समय। When my bike broke down, I abandoned it and walked to my office। जब मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैंने उसको त्याग दिया और पैदल ऑफिस चला गया। और देखिए, thousands of people abandoned the city when the war broke out। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो हजारों लोगों ने शहर छोड़ दिया। The crew abandoned the sinking ship। डूबते हुए जहाज को चालक दल ने त्याग दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि अबैंडन का यूज डिफरेंट सिचुएशंस में किया जा सकता है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि एब्डिकेट के इतने सारे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। एब्डिकेट, एब्निगेट, डिजर्ट, डिस्कार्ड, डिच, फॉरगो, फॉरवेयर, फॉरस्वेयर, फॉरसेक, गिव अप, लीव, क्विट, रिलिंक्विश, रिनाउंस, सीड, वेब, ईल्ड, रिजाइन। अब इनमें माइनर माइन्यूट डिफरेंस क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आइए एक एक शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू रिनाउंस और रिलिंक्विश अ थ्रोन, राइट और पावर, हाई ऑफिस एटसेट्रा, स्पेशली इन अ फॉर्मल मैनर। जब आप औपचारिक तरीके से कोई सिंहासन, अधिकार, सत्ता या उच्च पद त्याग देते हैं तो एब्डिकेट का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल्स देखिए।
लालू प्रसाद यादव एब्डिकेटेड द पोस्ट ऑफ सीएम इन जुलाई 1997 इन फेवर ऑफ हिज वाइफ। ये रियल सिचुएशन लिखी हुई है। 1997 में बिहार के सीएम श्री लालू प्रसाद जी ने अपनी वाइफ की फेवर में सीएम पद को एब्डिकेट कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किंग विक्रमादित्य वॉज अ जस्ट किंग, हिज सब्जेक्ट्स वांटेड हिम नॉट टू एब्डिकेट द थ्रोन। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे, उनकी प्रजा चाहती थी कि वो अपने सिंहासन को ना त्यागें। अब इसके नियर सिनोनिम्स कौन से होंगे? रिजाइन, रिटायर, क्विट, स्टेप डाउन। यानी एब्डिकेट के जो सबसे सूटेबल होंगे वो होंगे रिजाइन, रिटायर, क्विट, स्टेप डाउन। इस संदर्भ में यदि आता है तो इन चार में से आपको एक आंसर लगाना होगा। किसका? एब्डिकेट के जो नियर सिनोनिम है वो रिजाइन, रिटायर, क्विट एंड स्टेप डाउन। अब दूसरा वर्ड देखिए, एबनिगेट, टू रिफ्यूज और डिनाई राइट्स, क्लेम्स, लग्जरीज टू वन सेल्फ। जब आप अपने आप को अधिकारों से, दावों से या विलासिताओं से, सुख सुविधाओं से दूर रखते हो तो एबनिगेट का यूज किया जाता है। यानी सुख सुविधाएं त्यागना, अधिकार त्याग देना या कुछ दावे आदि त्याग देना। कैसे? लॉर्ड महावीर एबनिगेटेड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड सेट आउट टू डू पेनेंस इन द फॉरेस्ट। भगवान महावीर ने सारे सांसारिक सुख त्याग दिए और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़े। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री एबनिगेटेड द लग्जरीज ऑफ लाइफ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग दिया, यानी उनसे अपने आप को दूर रखा। डिनाई करना, मना करना, यानी उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर देना, तो एबनिगेट का यूज किया जाएगा। यानी एब्डिकेट और एबनिगेट बिल्कुल सेम नहीं है, ये माइनर डिफरेंस रखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर में एबनिगेट भी हो, एब्डिकेट भी हो, तो फिर वो डिफरेंस आपको वहां पर करना होगा। इंडिया कैन नेवर एबनिगेट इट्स राइट्स। इंडिया कभी भी अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकती है। तो अब इसके नियर सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? रिनाउंस एंड रिलिंक्विश। इन दोनों का मतलब निकलेगा त्यागना या छोड़ना। अगला देखिए, अगला वर्ड है डिजर्ट, टू लीव समवन और समथिंग डिस्पाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन विलफुल वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन और ओथ। मतलब जिम्मेदारी होने के बावजूद भी किसी को त्याग देना या कर्तव्य या शपथ का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए किसी को छोड़ना। तो डिजर्ट क्या होता है? जब आपकी कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरली रिस्पॉन्सिबल है, उसके बावजूद भी आप त्याग देते हैं तो डिजर्ट यूज होता है। कैसे? द सोल्जर डिजर्टेड हिज पोस्ट जस्ट बिफोर द वॉर। यानी युद्ध के ठीक पहले सैनिक ने अपना पद त्याग दिया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? देश के लिए लड़ना, देश की रक्षा करना, लेकिन उसने क्या किया? डिजर्ट किया। तो ना तो उसने एब्डिकेट किया और ना ही एबनिगेट किया। द हस्बैंड डिजर्टेड हिज वाइफ इन अ टाइम ऑफ नीड। आवश्यकता के समय हस्बैंड ने वाइफ को डिजर्ट कर दिया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको ना छोड़े। और देखिए, द जेंटिल रेसिडेंट्स डिजर्टेड द कॉलोनी व्हेन सम quarrelsome नेबर्स अराइव्ड टू रिसाइड। यानी जब कुछ लड़ने वाले पड़ोसी वहां रहने आ गए तो अच्छे नागरिकों ने, अच्छे रहवासियों ने उस कॉलोनी को त्याग दिया या छोड़ दिया। यानी आप किसी कॉलोनी को डिजर्ट कर सकते हो, किसी एरिया को डिजर्ट कर सकते हो, कंट्री को डिजर्ट कर सकते हो, किसी व्यक्ति को डिजर्ट कर सकते हो, खास तौर से जब आपको डिजर्ट ना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगला वर्ड है डिस्कार्ड, टू थ्रो अवे और रिजेक्ट, टू गेट रिड ऑफ एज बीइंग यूजलेस। किसी वस्तु को बाहर फेंक देना या उसको यूजलेस समझकर उससे छुटकारा पा लेना। आई डिस्कार्डेड द एम्प्टी कार्टन्स एंड बॉटल्स। मैंने खाली डिब्बों को और बॉटल्स को फेंक दिया। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक एक्सरसाइज करते हैं, आपको आंसर देना है, आप इसको करेक्ट कर पाते हैं या नहीं। किंग एडवर्ड एट्थ ऑफ इंग्लैंड एब्डिकेटेड द थ्रोन इन 1936। अब आपको एब्डिकेट का सेम लिखना है। अब ऑप्शन लिखे हुए हैं एब्निगेटेड, डिजर्टेड, डिस्कार्डेड एंड क्विट। तो आपने 3 पढ़ लिए हैं, क्विट नहीं पढ़ा।
अब क्विट पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है कि करेक्ट क्या होगा। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। डिच, टू गेट रिड ऑफ, डिस्कार्ड, डंप, यानी किसी से छुटकारा पा लेना, फेंक देना, उसको निकाल बाहर करना। मतलब डिस्कार्ड और डिच ऑलमोस्ट सेम है। आई हैव डिसाइडेड टू डिच द ओल्ड फर्नीचर ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर के ओल्ड फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को मैंने बाहर निकालने का निर्णय कर लिया है। वाई डिड यू डिच योर जॉब, आपने अपना जॉब क्यों छोड़ दिया, यानी उसको क्यों त्याग दिया, उसको क्यों अलग कर दिया। ही कैन नेवर डिच हर, वह उसको कभी भी नहीं छोड़ सकता है। तो डिच का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को आमतौर पर थोड़ा सा बुरी तरह से बाहर कर देना, त्याग देना या निकाल फेंकना। अगला देखिए। फॉरगो, टू एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम, रिनाउंस, गिव अप, फॉरवेयर, से दूर रहना, त्यागना, अलग करना। अब एग्जाम्पल देखिए। ही नेवर फॉरगोज डिजर्ट डिस्पाइट बीइंग अ डायबिटिक, यानी डायबिटिक होने के बावजूद भी वो कभी भी मीठा नहीं छोड़ता या त्यागता। तो फॉरगो आमतौर पर मतलब वो होता है जिस वस्तु से आपको प्रेम हो और उसको छोड़ दें, जाने दें, तो फिर वो फॉरगो होता है। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो आमतौर पर उसको मिठाई त्यागना या छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, वो उसको नहीं छोड़ता है डायबिटिक होने के बावजूद भी। अगला एग्जाम्पल। Whenever he got an invitation, he would never forgo the chance of a feast. जब भी उसे कोई इनविटेशन मिलता था तो वो दावत का कोई चांस नहीं छोड़ता था, यानी वो उसे प्रिय थी। अब forgo with the same meaning is also acceptable, but forgo is more common and is preferred, यानी forgo और forgo का एक ही अर्थ होता है, केवल अंतर स्पेलिंग का है। forgo, फॉरगो, इसको यानी FORGO को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी अर्थ वही है। अगला है फॉरवेयर, टू एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम, होल्ड बैक, से दूर रहना, अपने आप को रोकना। ही समटाइम्स फॉरवेयर्स हिज डिनर सो दैट द हंग्री में ईट, कभी कभी वह अपना डिनर छोड़ देता है ताकि भूखे लोग खा सकें। अगला देखिए। आई सॉ हर दैट शी वॉज बिजी विथ हर स्टडीज एंड आई फोरगो टू आस्क एनीथिंग, काइंडली फॉरवेयर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट एट दिस क्रूशल जंक्चर। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फॉरवेयर का मतलब क्या होता है। अगला 8वां वर्ड, forswear, to reject or renounce with determination, to declare that one will not engage in something, यानी दृढ़ता पूर्वक किसी वस्तु व्यक्ति को त्याग देना, ये अनाउंस करना कि अब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए। द टेररिस्ट ग्रुप हैज forsworn वायलेंस, यानी टेररिस्ट ग्रुप ने वायलेंस को दृढ़ता पूर्वक त्याग दिया है, उन्होंने ये कसम खा ली है कि अब वो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगला एग्जाम्पल। हिज सन forswore स्मोकिंग, उसके पुत्र ने स्मोकिंग शपथ खाकर त्याग दी। तो जब आप किसी वस्तु को, किसी पर्टिकुलर हैबिट को शपथ खाकर त्यागते हैं तो वो forswear होता है। अगला देखिए। अगला वर्ड है forsake। forsake मीन्स टू गिव अप और renounce something which is formerly dear to one and had affection and if forsaken he or she may be sad, यानी किसी वस्तु व्यक्ति को त्यागना जिससे पहले हमें प्रेम था, अपनापन था, और यदि उसको हम त्यागते हैं तो हमें थोड़ा सा दुख होगा, हम थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे, उसे बोलते हैं forsake। एग्जाम्पल्स देखिए। Although he got a palatial house built in the city, his grandfather never forsook his village, हालांकि उसने शहर में बहुत ही भव्य बंगला बनवा लिया लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने गांव कभी नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें गांव से अफेक्शन था, अपनापन था। अगला एग्जाम्पल देखिए। ही फॉरसुक ड्रिंकिंग एंड बिकेम अ टीटोटलर, उसने पीना छोड़ दिया और वह एक ना पीने वाला बन गया। टीटोटलर माने जो पीता नहीं है, जो खाता पीता नहीं है। अगला देखिए। He had forsaken his family for the sake of acting in movies,
मूवीज में एक्ट करने के लिए उसने अपने परिवार को त्याग दिया था। माई फादर हैड टू forsake हिज बाइसिकल व्हेन आई गिफ्टेड हिम a स्कूटर। जब मैंने अपने पिता को स्कूटर गिफ्ट कर दिया तो उन्हें अपनी बाइसिकल छोड़नी पड़ी। यानी साइकिल चलाना उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस काम को किया। हिज बिलव्ड फॉरसुक हिम। उसके प्रिय ने, उसके प्रेमी ने उसको छोड़ दिया। यानी अफेक्शन था लेकिन वो छोड़ दिया। अगला वर्ड है गिव अप, त्याग देना। सामान्य रूप से टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। वाई आर यू थिंकिंग ऑफ गिविंग अप टीचिंग? ही नेवर गेव अप होप्स एंड कंटिन्यूड मेकिंग एफर्ट्स। यानी गिव अप एक सामान्य रूप से किसी काम को, किसी वस्तु आदि को त्यागना होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 10 वर्ड्स आपने पढ़ लिए हैं जो अबैंडन के सिमिलर हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर तो करना ही है। और नहीं पसंद आ रहा है तो ना पसंद आने का रीजन आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीव सबसे कॉमन वर्ड है छोड़ने के लिए। लीव सबसे कॉमन वर्ड्स है छोड़ने के लिए। टू अबैंडन और forsake, आई विल नेवर लीव यू, ही लेफ्ट द सिटी इन 1992, व्हेन डिड यू लीव योर स्कूल, ही लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब फॉर सोशल सर्विस। तो ये सबसे कॉमन है और सबसे इजी है। आगे देखिए, क्विट। क्विट माने छोड़ देना या त्याग देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग और डिसकंटिन्यू, यानी कुछ करना बंद कर देना। ही क्विट हिज जॉब, उसने अपना काम छोड़ दिया। द MLA क्विट हिज क्लेम टू द पोस्ट ऑफ अ मिनिस्टर। MLA ने मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपना दावा छोड़ दिया। अगला, यू कैन क्विट स्मोकिंग इफ़ यू वांट। यदि आप चाहें तो आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। प्लीज क्विट कॉलिंग, कृपया करके फ़ोन करना बंद कर दें, यानी छोड़ दें, फ़ोन ना करें। अब इसके नियर सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? गिव अप, रिजाइन, अबैंडन एंड लीव। क्विट के सबसे सूटेबल सिनोनिम्स हैं वो हैं गिव अप, रिजाइन, अबैंडन एंड लीव। यानी अगर एग्जामिनेशंस में इनमें से कोई दिया हुआ है और कोई अन्य दिया हुआ है तो आंसर आपका इनमें से एक बनेगा। तो अगला 13 नंबर लिखा हुआ है रिलिंक्विश। टू रिनाउंस, गिव अप और सरेंडर, अ क्लेम, राइट एटसेट्रा। तो रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना कोई अधिकार को या कोई दावे को। इट में कोनोट रिग्रेट और कंपल्सन और द फोर्स ऑफ नेसेसिटी। मतलब क्या हुआ? त्यागना या आत्मसमर्पण करना, इसमें पछतावा या मजबूरी में छोड़ने का भाव समाहित हो सकता है। रिलिंक्विश जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति को करते हैं तो उसमें आप कंपल्सन, उसमें आप फोर्स्ड भी हो सकते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। कैसे? देखिए, आई विल नॉट रिलिंक्विश आवर एडवांटेज, हम अपने लाभ को नहीं छोड़ेंगे। द पार्टी प्रेसिडेंट वॉज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ द पार्टी। पार्टी प्रेसिडेंट को पार्टी का कंट्रोल छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। ही डज नॉट इंटेंड टू रिलिंक्विश द पोस्ट ऑफ होम मिनिस्टर, वह होम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ने का इरादा नहीं करता है या नहीं रखता है। तो आपको समझ में आया कि रिलिंक्विश में किसी पद को छोड़ने के लिए थोड़ी मजबूरी सी समाहित होती है, यानी व्यक्ति करना नहीं चाहता लेकिन वो छोड़ना पड़ रहा है। इसकी जो नियर सिनोनिम्स हैं गिव अप, रिनाउंस, सरेंडर एंड अबैंडन। अब आगे देखिए, रिनाउंस। रिनाउंस माने भी होता है त्यागना या छोड़ना। टू रेप्यूडिएट, टू गिव अप अ बिलीफ, टाइटल, क्लेम, इंटेंशन, यानी कोई विश्वास, मत, कोई शीर्षक, पद आदि त्यागना। लॉर्ड राम हैड ऑलरेडी रिनाउंस्ड हिज क्लेम टू द थ्रोन बिफोर बीइंग डिमांडेड बाय कैकेयी। कैकेयी के मांगने से पहले ही भगवान राम ने सिंहासन के लिए अपना दावा त्याग दिया था। अगला एग्जाम्पल, अ ट्रू सेंट ऑलवेज रिनाउंसेस वर्ल्डली प्लेजर्स। एक जो वास्तविक संत होता है वो सदैव वर्ल्डली प्लेजर्स, सांसारिक आरामों को त्याग देता है। आगे देखिए, सीड, टू सरेंडर द पोजेशन ऑफ समथिंग स्पेशली बाय ट्रीटी, यानी किसी संधि के माध्यम से कुछ त्याग देना। कैसे?
हांगकांग वॉज सीडेड टू चाइना इन 1997। ये रियल इंसिडेंट है। हांगकांग चाइना को 1997 में दे दिया गया था संधि के माध्यम से। इन पाकिस्तान द जनरल प्रोमिस्ड टू सीड द पावर बाई 2004। पाकिस्तान में जनरल ने ये अनाउंस कर दिया कि वह 2004 तक अपनी सत्ता छोड़ देगा। तो सीड माने होता है संधि के माध्यम से त्यागना या छोड़ना। अगला वर्ड है वेव। वेव मीन्स टू रिलिंक्विश अ राइट वॉलंटरली, यानी स्वेच्छा से किसी अधिकार आदि को त्याग देना, किसी दावे को त्याग देना। कैसे? हिज एल्डर ब्रदर वेव्ड हिज क्लेम टू ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ विलेज। उसके सबसे बड़े भाई ने गांव की सारी प्रॉपर्टी के लिए अपना दावा त्याग दिया। द कोचिंग इंस्टीट्यूट वेव्ड एडमिशन फी। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एडमिशन फी को छोड़ दिया या त्याग दिया। देयर आर 4 ऑप्शंस, वेव द फर्स्ट एंड फोर्थ वन। 4 ऑप्शंस हैं, पहले और फोर्थ को छोड़ दें, बाकियों पर ध्यान दें। अब अगला वर्ड देखिए। अब अगला लिखा हुआ है ईल्ड। इसका क्या मतलब होता है? टू सरेंडर और सबमिट और गिविंग वे एज टू प्रेशर ऑफन इन द होप दैट सच एक्शन विल बी टेम्पोरेरी। यानी किसी काम को ये समझते हुए कि ये अल्पकालिक टेम्पोरेरी होने जा रहा है, प्रेशर के अंडर में कुछ चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। कैसे? एग्जाम्पल्स देखिए। द रिबेल्स ईल्डेड आफ्टर 3 days ऑफ रेसिस्टेंस। यानी 3 दिनों के प्रतिरोध के बाद रिबेल्स ने यानी विद्रोहियों ने त्याग दिया, अपना प्रतिरोध छोड़ दिया। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, विल द टेंटेड मिनिस्टर ईल्ड टू ग्रोइंग प्रेशर फॉर हिम टू एब्डिकेट। क्या दागी मंत्री बढ़ते हुए प्रेशर के कारण पद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे? अगला वर्ड आप देख रहे हैं 18 नंबर का, रिजाइन। रिजाइन मीन्स टू रिलिंक्विश फॉर्मली, टू गिव अप, यानी इस्तीफा दे देना, त्यागपत्र दे देना, औपचारिक रूप से छोड़ना। कैसे? द प्रेसिडेंट हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। ओके। चाइना विल हैव टू रिजाइन इट्स क्लेम टू इंडियाज लैंड। अब अगला वर्ड सरेंडर। ये बहुत इजी है। सरेंडर आप जानते ही हैं, आत्मसमर्पण करना। टू गिव अप, रिलिंक्विश पजेशन और कंट्रोल ऑफ समथिंग बिकॉज ऑफ कंपल्सन, यानी फोर्स के कारण किसी का अधिकार आदि त्याग देना। कैसे? ही हैड टू सरेंडर हिज लैंड टू हिज एनिमीज, यानी उसको अपने लैंड को अपने एनिमीज, दुश्मनों को सरेंडर करना पड़ा। द रेस्क्यू वर्कर्स डिड नॉट सरेंडर ऑल होप ऑफ सेविंग द विक्टिम्स, यानी रेस्क्यू वर्कर्स, बचाव कर्मियों ने सभी विक्टिम्स को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी, बचाने की आशा नहीं छोड़ी। अब ये लास्ट वर्ड लिखा हुआ है अबेंडन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपने अबेंडन के लगभग 19 सिनोनिम्स पढ़े और उनमें माइन्यूट, माइनर डिफरेंस समझा। अब इसके ये कुछ एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, कंटिन्यू, टेक, कीप, होल्ड, क्लेम, मेंटेन एंड अपहोल्ड। ये इसके विलोम होते हैं, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। अब ये कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, आपको इन एक्सरसाइजेज को करना है बिल्कुल समझते हुए। ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करें, आप सभी वर्ड्स को समझें और उनके आंसर्स दें। ये लिखा हुआ है द मिनिस्टर एब्डिकेटेड हिज पोस्ट। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आई विल हैव टू फॉरगो माई डिनर एज आई एम लेट टुडे। तो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, डिजर्ट, डिस्कार्ड, लीव, फॉरसेक। अब इसके अलावा मैंने एक नेमोनिक मेथड बनाई है, यानी सुर ताल के माध्यम से आप इन मीनिंग्स को याद भी रख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, आलसी विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई कर दी अबेंडन और बोला अब नहीं रहा कोई बंधन, यानी अबेंडन, बंधन। तो इसमें ये जो रिदम मिल रहा है, इसके माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं। तो सभी शब्दों का मैंने ये बनाया है, याद करना इससे बहुत आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर करके इनको पढ़ते जाएं, इनको याद करें, तो आपको याद भी हो जाएगा और भूलना तो संभव है ही नहीं। जैसे एक और देखिए, अब ना करो वेट, अपनी बैड हैबिट्स कर दो एब्डिकेट, यानी वेट, एब्डिकेट। एक और देख लें, भगवान बुद्ध लग्जरी से करते थे हेट, इसलिए उन्होंने उनको कर दिया एब्निगेट, हेट, एब्निगेट। तो इस तरह से मैंने सभी वर्ड्स के लिए बनाया है, आप इनको पढ़ लें। मैं वीडियो पॉज करके आप देखें तो ये भूलेंगे भी नहीं।
ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको कर लें, इसको देखते जाएं। इसके अलावा अबेंडन के कुछ और वर्ड्स एंड फ्रेजेज होते हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं। ये जो लिखे हुए हैं इन सब का मतलब भी छोड़ना या त्यागना ही होता है। आप चाहें तो इनको भी देख लें। ये वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ फ्रेजेज लिखी हुई हैं, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, इनको भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नहीं आया है तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं क्या आपको अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर दिया जाएगा। और अगर अच्छा लगा है तो दूसरों को बताएं, ताकि मैं एक और नया वीडियो इसी तरह का लेकर आऊँ और आपके लिए वर्ड पावर में इम्प्रूवमेंट करूँ। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।